हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर ललित बाफना। आज मैं आपको कैल्शियम के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कैल्शियम को लिया कैसे जाता है, कैल्शियम की डोसेस क्या होनी चाहिए और कितने दिन खाना चाहिए और उसके साथ हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मैं डॉक्टर ललित बाफना हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, एससीआई इंटरनेशनल हॉस्पिटल में करंटली वर्किंग हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स आजकल मेरे पास आते हैं जो कंटिन्यूसली कैल्शियम ले रहे हैं और उनके बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि कैल्शियम लेना कैसे चाहिए, कौन सा सॉल्ट लेना चाहिए, डोसेस क्या होनी चाहिए, क्या फॉर्म में कैल्शियम लोगे तो बेटर रहता है। आज मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी डिटेल में दूंगा। नॉर्मली हमारे डाइट में कैल्शियम होता है, काफ़ी मात्रा में होता है, बट वो इनसफिशिएंट रह जाता है। स्पेशली जब से हम जंक फूड ज़्यादा खाने लग गए, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमारे डाइट में होती है। नॉर्मल डाइटरी रिक्वायरमेंट अराउंड 500 से 1 ग्राम होती है पर डे की, बट हमारे डाइट में अराउंड 500 मिलीग्राम तक ही कैल्शियम हम ले पाते हैं। इसीलिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स की कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम के सप्लीमेंट्स में विटामिन डी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैल्शियम बॉडी में बोन बनाने में काम करता है, उसके अलावा क्लॉटिंग में हेल्प करता है, नर्व कंडक्शन में अपने को हेल्प करता है, फ्रैक्चर हीलिंग में हेल्प करता है। उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग में भी कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैल्शियम डेफिशिएंसी प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है जिससे बोन पेन आने के चांसेस होते हैं। इसीलिए कैल्शियम के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होना ज़रूरी है। नॉर्मली कैल्शियम डाइट में 500 मिलीग्राम तक मिलता है, तो एवरेज हमको पर डे 500 से 1 ग्राम तक कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। इससे ज़्यादा कैल्शियम यूजुअली हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम इससे ज़्यादा कैल्शियम लेते हैं तो टॉयलेट के रास्ते एक्सक्रीट हो जाता है। बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा कैल्शियम वो एक्सक्रीट कर देता है या गट में से बाहर निकल जाता है। मैक्सिमम डोज कैल्शियम का 2000 टू 2005 मिलीग्राम पर डे आप ले सकते हो। इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती। मोस्ट कॉमनली कैल्शियम के जो मार्केट में सॉल्ट अवेलेबल होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं या कैल्शियम साइट्रेट होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की बायो अवेलेबिलिटी मतलब एब्जॉर्प्शन कैल्शियम साइट्रेट से ज़्यादा होती है, बट कैल्शियम कार्बोनेट एब्जॉर्ब होने के लिए आपको कैल्शियम को खाली पेट लेना चाहिए या एसिडिक एनवायरनमेंट में कैल्शियम बेटर एब्जॉर्ब किया जाता है। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से एंटासिड्स या पेंटोसिड टाइप मेडिसिन खा रहे हैं या खाना खाने के बाद कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट से बेटर होता है कैल्शियम साइट्रेट सॉल्ट आप प्रेफर करो। कैल्शियम डाइटरी सोर्सेज कैल्शियम की क्या क्या होती है। मोस्ट कॉमन सोर्स जो इजीली अवेलेबल है वो होता है मिल्क। मिल्क में अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स या लैक्टोज के सहारे कैल्शियम बेटर एब्जॉर्ब किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर सोर्सेज से। अगर आप मॉर्निंग इवनिंग में डाइट में 1 कप मिल्क ले लोगे तो आपकी डाइटरी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट सफिशेंट होती है। आपको बाहर से कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा कैल्शियम ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे स्पिनच में होता है, सोयाबीन में होता है, नट्स में कैल्शियम होता है, स्पेशली आलमंड में कैल्शियम होता है, चिया सीड्स या पॉपी सीड्स में कैल्शियम होता है। इसके अलावा ब्लैक करंट, ब्लूबेरीज या ऑरेंजेस में कैल्शियम होता है। अगर हम रागी का आटा रेगुलरली यूज़ करें तो रागी में भी काफ़ी कैल्शियम होता है। नॉर्मल आटे में अगर रागी का आटा मिक्स करके रोटी बनाओ तो भी कैल्शियम डाइट में सफिशेंटली मिल जाता है। राजमा आल्सो कंटेन्स लॉट ऑफ कैल्शियम, सो अगर आप राजमा भी रेगुलरली खाते रहोगे तो कैल्शियम आपको मिलते रहेगा। कैल्शियम सप्लीमेंट जब आप लेते हो तो कैल्शियम सप्लीमेंट यूजुअली कॉम्बिनेशंस में आते हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कैल्शियम के साथ विटामिन डी देते हैं, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जब कैल्शियम एक्सेस होता है तो मैग्नीशियम और जिंक का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, इसलिए ये माइक्रो या ट्रेस एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी होने के चांस रहते हैं। इसीलिए कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन डी कॉम्बिनेशन हो तो बेहतर होता है। कैल्शियम के जो एक्सेसिव साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे डिपॉजिट, एक्सेसिव वेसल वॉल में कैल्शियम डिपॉजिट होता है, वो रोकने के लिए विटामिन K2 भी ज़रूरी होता है। इसके लिए आज के डेट में कैल्शियम के साथ विटामिन K2 सप्लीमेंट्स भी बहुत कॉमनली मार्केट में पाए जाते हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा अगर आप कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक एंड K2 अगर आप साथ में लेते हो तो यूजुअली ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। कैल्शियम फ्रैक्चर प्रिवेंशन में कोई रोल नहीं है, बट अगर किसी को फ्रैक्चर होता है तो कैल्शियम और विटामिन डी फ्रैक्चर हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लोग बोलते हैं कैल्शियम खाने के बाद स्टोन बनते हैं, ऐसा नहीं है। कैल्शियम यूजुअली जो स्टोन होते हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या साइट्रेट के नहीं होते।
इनफैक्ट अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो ऑक्जेलेट ज़्यादा एक्सक्रीट होने से स्टोन बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसीलिए अगर किसी को स्टोन है और वो एक्सोजिनस कैल्शियम ले रहा है, दैट डजंट मीन कि पेशेंट को स्टोन होगा। कभी कभी कैल्शियम खाने के बाद लोगों को जीआई साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, जैसे गैस होता है या पेट भरा हुआ लगता है या फ्लैटुलेंस होने लग जाता है या डफी या बॉगीनेस फील होता है। अगर ये यूजुअली कैल्शियम कार्बोनेट के साथ होता है तो आप अपना कैल्शियम साइट्रेट में सॉल्ट शिफ्ट करके इसको चेक कर सकते हो। अगर आप डाइट में इनफ या सफिशिएंट कैल्शियम ले लोगे और आपकी डेली रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है तो आपकी बोन हेल्थ ठीक रहेगी। इसके अलावा अगर आपको कैल्शियम रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या विटामिन डी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इस प्रकार के वीडियोज़ और चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पे मेंशन करिए। थैंक यू।